तो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे थोड़ा पैसे बचा सकते हैं कि जो एसी फिल्टर होता है ना उसमें पूरा लग जाता है, पूरा ही छिड़क देते हैं। ये जा रहा है जी अपना यूरिया, ये देखो जी इस तरीके से डलता है, रेड ब्लू या फ्लूइड या यूरिया। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम आए महिंद्रा अपने XUV 700 की सर्विस करवाने के लिए, तो लगे हाथ सामान भी चेक कर लेते हैं आपके साथ साथ ही। भाई ये अपने क्लोथ्स पड़े हैं कुछ, यहाँ पे सोटा वोटा पड़ा है थोड़ा, और पीछे है ये अपना सामान वामान थोड़ा घना। अंदर हमारा 3M का शैम्पू, Formula 1 की पॉलिश, ये सब रखा है जी। ये हमारे दो शेड्स, एक रेबैन का और एक होगा MTV का, और डेटा केबल अपना यहाँ रख दिए। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। आप भी जब सर्विस के लिए जाएं तो ये सामान ज़रूर रिकॉर्ड कर दें, या तो निकाल के जाएं। सीधी बात, निकाल के जाओगे तो बहुत बेटर है, मगर अगर निकालने का आपको झंझट नहीं चाहिए तो अपना रिकॉर्ड करके जाओ सीधी। यहाँ पे हमारा टिश्यू का रोल, नमकीन, स्ट्रॉ और एक और टिश्यू का पेपर और कुछ बिल्स वगैरह रखे हुए हैं मेरे। ठीक है जी, चलो ये तो ज़्यादा कुछ है, पैसा वैसा नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो सब ठीक है। वैसे महिंद्रा में कुछ होता नहीं है जनरली, ये सब काम टाटा के हैं। डिग्गी में मेन चीज़ रखी है यार, मैं तो भूल ही गया था, टायर प्रेशर हमारा, इन्फ्लेटर। तो भैया DEF चेक करने आया था मैं अपना। DEF लेवल है इसका 46 अभी, जो कि कम है, इसको भी हम टॉप अप करवाएंगे। ये सब अपना चेक करें भैया, नीचे चल जाएगा ना तो कार दिक्कत कर जाती है बड़ी। ठीक है जी, ध्यान रखें इसका DEF लेवल का अपना। और लॉन्ग ट्रिप जो लॉन्ग ट्रिप्स जो मारते हैं ना, वो तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। चेक कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। सीधा इसका जो मेन्यू जाओगे ना, उसमें फ्यूल इन्फो में जाओ। फ्यूल इन्फो में आपका सारी चीज़ें एवरेज वगैरह निकल के आती है। सबसे पहले आपके पास ये विंडो खुल के आएगी, ये वाली, ठीक है, जिसमें आपका एवरेज और रेंज आती है। उसके बाद नीचे करोगे तो DEF लेवल आ जाएगा। ठीक है, DEF लेवल, एड ब्लू जो है। ओके जी, चलो अब बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। जो आपकी 20,000 वाली जो सर्विस है ना, उसमें जो है अपनी आपका जो इंजन ऑयल है वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ मैंने जो DEF हमारा था, जो DEF वाला था, वही मैंने चेंज करवाया। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता थी नहीं, तो DEF एड ब्लू ही चेंज हुआ है। वो पूरा 20 लीटर का पूरा टैंक है हमारा जो DEF का है। और अब जैसे मेरा 46 हो रखा है, आपको 50 मान लो, तो फिर मान के चलो 10 लीटर रह रहा है, और 46 मान लो 12 लीटर और डलेगा। तो परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टैंक पूरा 20 लीटर का होता है, 20 लीटर पूरा डलता है एड ब्लू। ठीक है, जो 10 लीटर की बाल्टी है उसके प्राइस 800 समथिंग है, और क्लियर में दे दूंगा आपको जब भी मेरा बिल आ जाएगा, उसमें और आपको डिटेल से दे दूंगा। ये है जी आपका AC फ्रेशनर। भाई ये क्या डलता है सीधा एयर फिल्टर में। जो AC फिल्टर होता है ना, उसमें पूरा लग जाता है, पूरा ही छिड़क देते हैं। और उसके बाद आपकी जो फ्रेगरेंस होती है वही मस्त आती है ऑटोमेटिकली निकल के अंदर से। और दूसरी चीज़, जो सारी डस्ट वगैरह होती है वो सारी बढ़िया अपना चिपक जाती है। ये देखो, प्रिवेंट्स बैक्टीरिया, और बढ़िया अपना रहता है। सीधा डायरेक्ट अपना फ़िल्टर में डलवा लो और अपना काम ख़त्म। कॉस्ट वॉस्ट इसकी लिखी नहीं है कहीं, बाकी पढ़ लो आप सब कुछ, क्या क्या चीज़ें बेनिफिट हैं इसकी। बढ़िया आइटम है, डलवा लिया करो। 220 रुपये लिखा है, मगर देखेंगे फाइनल बिल जो आता है उसमें क्या होता है। मस्त चीज़ है भाई, सामने सर्विस करवाने का यही फ़ायदा है भाई, सारी चीज़ें आ गई हमारे। और बैटरी स्टेटस जो है अभी गुड है। और सामने अपना जो थोड़ा सा स्क्रैच पड़ रहे थे उसकी रबिंग लगवा रहा हूँ भाई से मैं। ये मैंने ऑन सर्विस ही कह दिया था। आप भी अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो, थोड़े छोटे मोटे स्क्रैचेज़ हों, तो आप जो अपने सर्विस एडवाइज़र हैं उनसे कह कर कि भाई थोड़ी सी रबिंग करवा दो, स्क्रैच करवा दो, कर सकते हो। ये देखो जी इस तरीके से डलता है पूरा स्प्रे। ये है हमारा रेड ब्लू या फ्लूइड या यूरिया जिसे भी कहते हैं। 860 रुपये इस पे प्रिंट है, और ये पूरी 10 लीटर की बाल्टी है। ये देखो, पढ़ लो आप सारी चीज़ें। और ये डलेगा हमारा यहाँ पर 46% है। इसको डालने के बाद भी 96 हो जाएगा, क्योंकि अभी फिर भी कमी रह जाएगी। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो फिर एक और टॉप अप करवा लेंगे, छोटी कहने लेंगे। ये जा रहा है जी अपना यूरिया। तो अब हो रहा है ये हमारा अलाइनमेंट, जो कि बाहर नहीं होता है, क्योंकि बाहर अभी किसी कंप्यूटर किसी के सिस्टम में XUV 700 का ऐड ही नहीं है अलाइनमेंट का जुगाड़। देखो टंग ये देखो भाई पूरा सिस्टम ठीक है वैसे। तो
तो ये चेकआउट कर लो आप सारी चीज़ें। ये मैं वो दिखा रहा हूँ आपको जो आपके जो एक्सटेंडेड वारंटीज़ होती हैं इनकी गाड़ी की, तो ये चीज़ें सारी कवर रहती है। ये सब वो है गाड़ियाँ और उनके प्राइजेस कितने रहते हैं। आपकी जो कंपनी वाली वारंटी होती है उसके बाद जो आप एक्सटेंड करा दें तो कितना कॉस्ट पड़ता है, वो आप सारा चेकआउट कर लो वीडियो स्टॉप करके। यार पूरे दिन की माँ बहन हो गई यार। देखो गाड़ी खड़ी हुई है, नंबर है 39, वॉशिंग हुई नहीं है। और बाकी खैर चेकआउट करो आप। ये नया कलर है स्कॉर्पियो का आया, मिडनाइट ब्लैक, जो सेम XUV वाला है। देखो साथ में दिखाता हूँ, थोड़ा पता चला। गाड़ी वैसे मेरी गंदी हो रही है मगर फिर भी चेकआउट करो, देख रहे हो। ठीक है, जिनको ये वाला कलर चाहिए था वो ले सकते हैं, बाकी तो ब्लैक बेस्ट है। ऐसी मार्केटिंग करके इन्होंने दोनों की अल्टी पल्टी कर दी। XUV में निकाल दिया काला कलर और स्कॉर्पियो में निकाल दिया मिडनाइट ब्लैक, ड्यूअल टोन वही नीले वाला। ये गाड़ी आ रखी है XUV यार। इसमें जो है रबिंग हो रखी थी, रबिंग कंपाउंड लग रखा था पूरा। पुरानी गाड़ी है, अभी वॉश हो रही है इसकी रबिंग के बाद सीधा, और उसके बाद देखेंगे कि कैसे शाइन आती है। मैं भी देखता हूँ। वैसे मैंने देखा पहली बार कि रबिंग होकर वो रबिंग वाली मशीन से उतरने के मतलब ये उतारी नहीं गई, सीधा वॉश हो रही है रबिंग करके। ये देखो भैया XUV 700 है। और फुटरेस्ट लगवाने का रीज़न, ना लगवाने का रीज़न ये है भाई। ये देखो चोट भाई। XUV मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बता रखा है कि XUV में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो स्कॉर्पियो खड़ी है, स्कॉर्पियो पे बॉडी से देखो कितना सा आउट है, बहुत माइनर सा आउट है, ठीक है, बहुत माइनर, बहुत ज़्यादा माइनर फुटरेस्ट थोड़ा सा आउट है, बॉडी के अंदर ही आया था सारा। अब हम बात करें XUV की तो देखो कितना आउट है बॉडी से, देख रहे हो, इतना आउट है बॉडी से। तो फिर भाई कहीं भी कुछ भी चलेगा तो भाई लगेगा तो ज़रूरी। अब थोड़ा सा भी अगर टक्कर लग गई साइड से तो भाई तुरंत लगेगा, तुरंत ठुकेगा, तो इतनी गंदी आवाज़ आएगी। और जब फुटरेस्ट झंडू सा लगेगा ना ठुक के ऐसा, तो बिल्कुल ऐसे ही बड़ी गंदी लगेगी गाड़ी, ज़्यादा ही गंदी लगेगी भाई बिल्कुल। तो इस वजह से ये रीज़न था फुटरेस्ट ना लगवाने का। नया गाड़ी चला रही है भाई, देखो, चलाओ चलाओ। चलाओ चलाओ। तो गाइस फाइनली आ गए हैं घर, और भाई सारा बता देता हूँ मैं आपको क्या बिल हमारा बना है और क्या क्या चार्जेस हुए हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप हटा सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीधा गए और भाई क्या सर्विस, उन्होंने कहा जी इतना खर्चा आएगा तो आपने कहा कर दो सीधा। कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि ऐड ऑन होती हैं, आप हटवा सकते हो, थोड़ा सा गौर फरमाओ तो ठीक है, आपका काफ़ी जो अमाउंट है वो सेव हो सकता है, बच सकता है आराम से। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बिल डिस्कस कर लेते हैं। थक तो पूरा चुका हूँ, घर आके नहाया हूँ, नहा धो के अपना कुछ खा पी के थोड़ा सा, अब सीधा आपको दिखाता हूँ मैं बिल। तो देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये अपना वही हो गया जो अपना वो था DEF वाला, ठीक है, इसको सब कुछ देख लो आप। कार्बन फिल्टर AC के आगे जो रॉड लगती है, मतलब पूरा फिल्टर लगता है, उसके लिए काम आता है, ये भी नेसेसरी चीज़ है। व्हील अलाइनमेंट मैंने करवा लिया, क्योंकि बाहर वो आपको बता देता पूरी वीडियो में कि बाहर अभी किसी के सिस्टम में अभी फीड नहीं है 700 का, तो करवा लिया, ठीक है। विंडशील्ड जो वॉशर होता है, ज़्यादा महंगा नहीं था, करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, 40-50 रुपये की चीज़ है। AC फ्रेश वाला मैंने आपको दिखाई दिया था, बढ़िया चीज़ है, करवा लेनी चाहिए, ठीक है। ये डिस्पोजल प्रोटेक्टिव किट, ये वो है जो महिंद्रा अपने यहाँ हमेशा जो भी सर्विस करती है गाड़ी की तो यूज़ करती है, वो वाइट कपड़ा लगा देती है हर जगह। ये मैक्सी के फ्रंट EVP क्लीनिंग, ये पूरा आगे का जो डैशबोर्ड है, AC वेसी है, सब कुछ क्लीन कर देती है एट द टाइम ऑफ परचेज। और 20,000 किलोमीटर तक कभी भी ये चीज़ छिड़ी भी नहीं होती, इसलिए 20,000 पे ये चीज़ क्लीन होती है। आपको चाहे कितने साल हो गए हों या आपकी जो किलोमीटर चल चुके 20,000, उसके बाद सीधा 20,000 बाद ही क्लीन होता है चीज़, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं छिड़ी हुई होती, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैक्स केयर, मैक लाइफ, पता नहीं क्या चीज़ ऐड कर रखी है, पर कोई नहीं। तो जी ये चीज़ सब चीज़ें हैं। और जो मेरा बिल आया है वो आपका आया है इतना,
तो मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे थोड़ा पैसे बचा सकते हैं कि इस चीज़ में क्या क्या 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन थी इसी 20,000 वाली सर्विस, क्योंकि इसमें इंजन ऑटो डलता नहीं है, फिर कंपनी को किसी ना किसी तरीके से पैसा तो बनाना ही है। तो जी इसमें क्या करते हैं ऐड, वो एक तो इंजन आपकी प्रोटेक्शन जो वो चढ़ती है ना पूरी, वो एक कोटिंग, हाँ इंजन की जो कोटिंग होती है वो रबर बेस, जिससे आपका धूल वूल मिट्टी उस पर नहीं चिपकती है, वो मैं पहले करवा चुका था तो जरूरी नहीं है। और वैसे पानी लगाने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि कोटिंग करवा लो। आप हल्का एयर आप करवा सकते हो, 1 2 3 बस, खत्म कहानी। पानी भी वंस इन अ वाइल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 स्प्रे लगा दो हो गया काम, ठीक है, इतना चल जाता है। तो वो कोटिंग इतनी नेसेसरी नहीं है, और शायद बहुत लोग पहले करवा लेते तो 20,000 रुपये करवाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि उसकी एक वैलिडिटी होती है 1 साल की 2 साल की, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चल जाती है अच्छी, अगर आपकी कंडीशन है गाड़ी की और अच्छी केयर करके आपने रखी तो आराम से चल जाती है। और उसी के साथ साथ एक पीछे वो सबसे जो बेस में, हाँ सबसे नीचे जो कोटिंग होती है रबर की, वो भी सिलिकॉन वाली, जो भी कहते हैं उसे मैक्सी केयर कोटिंग करके कुछ कहते हैं उसे, जो बिल्कुल बेस में लगती है गाड़ी के, जो नीचे वाला एरिया होता है सारी उस पर लगती है, वो भी हटवा दी मैंने, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं। क्योंकि ऐसा है ना, कहते तो हो कि मिट्टी नहीं लगती, वो एक्चुअली पेंट की कोटिंग आती है ना, वो नीचे से हीट होती है ना, फिर कुछ पार्टिकल लग जाते हैं उस पे, जो हीट वाले होते हैं वो चिपक जाती है उस पे, और जब हमने पूरी कोटिंग कर दी तो पानी लगता ही नहीं उस, तो जो वॉश पानी से होता है ना, वो कभी भी कोटिंग आप कुछ भी करवा लो वो मजा नहीं आता है, इसलिए वो भी हटवा दी। तो ये 2-3 चीजें हैं ऐसी, एक और चीज थी वो मेरे याद नहीं आई थी, तो अननेसेसरी चीजें आप हटवा सकते हो। और जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे मैक्सी केयर, मैक केयर क्या ऐड कर रखा है इन्होंने मुझे नहीं पता, तो जो भी 300 रुपए इसके जोड़ रखे हैं ये भी आप हटवा सकते हो। और इनमें से भी आप, अगर हम इस बिल की बात करें, इनमें से भी आप कुछ चीज़ें हटवा सकते हो, जैसे कि ये आपका AC फ्रेश वाला जो है, अच्छी चीज़ है, करवा सकते हो। अगर ज़रूरत नहीं लगती आपको, आप फ्रेशनर वैसी है आपके पास तो आप ठीक है, इसको लेके चलो साथ में। और जो विंडशील्ड वाला है, जैसे ये विंडशील्ड है हमारा, जो कितने का पड़ा है ये 33 रुपये का, इसको भी हटवा सकते हो, छोटी सी चीज़ है, वो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो ये छोटी सी चीज़ें आप हटवा सकते हो इसके अंदर से। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा भाई, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ही जाओ, आगे और मस्त मस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। और शेयर कर देना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जिस भाइयों के पास अब XUV700 है उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, खत्म।